भारतीयों को, खास तौर पर टिकटॉकियों को टिकटॉक बैन होने के बाद ही पता चला कि हमारा चाइना के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। और कुछ टिकटॉकिये तो ऐसे भी हैं जिनको अब तक ये नहीं पता कि आखिर टिकटॉक बैन क्यों हुआ। ओह, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे सच में नहीं पता। मैंने एक फोटो देखा था जिसमें लिखा था कि टिकटॉक बंद हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो टिकटॉक बैन होने के बाद जश्न मना रहे हैं और एक तरफ वो लोग जो टिकटॉक बैन होने पर अफसोस जता रहे हैं और मोदी जी और देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू। तेरे बाप ने भी तुझे पैदा करके बहुत बड़ी गलती की। भाई लोग, एक तरफ ये लोग हैं जिन्हें देश की कोई परवाह नहीं, चाहे हमारे जवान शहीद हों, चाहे दूसरा देश हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, और एक तरफ ये वीर जवान जो अपना घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बाइकआउट करो उनका। भाई लोग, आपने हमेशा सुना होगा मोदी जी अपने भाषण में 130 करोड़ देशवासियों का जिक्र करते हैं, जबकि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 133 करोड़ है। क्योंकि ये बात मोदी जी भी जानते हैं कि 3 करोड़ लोग अब भी देश में ऐसे मौजूद हैं जिन्हें देश की कोई परवाह नहीं है। तो भाई लोग, शुरू करते हैं एक दिल को छू लेने वाली शायरी के साथ। मौसम सुहाना हुआ, रेन हो गया, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाई लोग, टिकटॉक बैन क्या हुआ? टिकटॉकियों की आंखों में जैसे बाढ़ सी आ गई हो, आंखों से बहता पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई ये वो लोग हैं जो टिकटॉक बैन होने पर तो आंसू बहा सकते हैं, लेकिन हमारे सैनिकों के शहीद होने पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। शब्द तो दूर, इन झोपड़ी वालों को तो ये तक नहीं पता होगा कि आखिर देश में चल क्या रहा है, क्योंकि ये तो इस देश के हैं ही नहीं। इनकी तो अलग ही दुनिया है, और वो दुनिया है टिकटॉक की, जहाँ हर कोई चूतिया से चूतिया यूजर स्टार बना बैठा है, जहाँ फेमस होने के लिए टैलेंट की नहीं चुतियापे की जरूरत पड़ती थी। जो जितना चुतियापा फैलाता था वो उतना बड़ा स्टार कहलाता था। इन टिकटॉकियों ने तो देश की हालत चौपट कर दी है। मोदी जी, आपने हमसे हमारी जिंदगी मांग ली होती, हम खुशी खुशी दे देते। आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। गुरूर तो बहन रावण का ना रहा, फिर तू किस खेत की मूली है? इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रहूंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। अबे तुम मत कर, तुम टिकटॉकियों को वैसे भी मुजरा ही दिखाना होता है, टैलेंट थोड़ी। भाई मेरी तो ये समझ नहीं आता, इनके जैसे लोग इंडिया के लिए इतनी नफरत लाते कहाँ से हैं? इस लड़की को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से जितनी प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है जैसे ये किसी चाइनीज की औलाद हो, जैसे ये खाना, कपड़े, सर्फ, साबुन, लोड़ा, लहसुन, रोजमर्रा की सारी चीजें भी डायरेक्ट चीन से मंगाती हो। बाहर झोपड़ी वालों, भाई ये अकेली नहीं है, इसकी जैसी और भी हैं। अब इस औरत का ज्ञान सुनो। टिकटॉक बंद हो रहा है, दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं तुझे और तेरे जैसे लोगों को ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। इस जाहिल लड़की से कोई पूछे अगर ये किसी दुकान से तेल लेकर आई है, भाई जापानी तेल नहीं, सरसों का, अच्छा तेल छोड़ो, कुछ भी सामान लेकर आई है, अब वो दुकानदार कुछ साल या महीनों बाद इससे झगड़ा करने लगे तो ये वो यूज किया हुआ सामान उस दुकानदार को वापस करने जाएगी या आगे से उससे सामान खरीदना बंद कर देगी। ठीक वैसे ही भारतीय लोगों द्वारा जो चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे जा चुके हैं, उनका रुपया तो चाइना पहुंच चुका है, तो अब घर में मौजूद चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाहर निकालकर फेंकने से क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब हम आगे से चाइना का कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे और ना ही चीन को भारत से रुपए कमाने का मौका देंगे। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज दिस? भाई ये इकलौती नहीं है जिसके पास लोग मैसेज करके मजे ले रहे हैं, इसके जैसे और भी लोग हैं। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब टिकटॉक बंद हो गया, तेरा धंधा बंद हो गया। यार बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेजेस कब से परेशान हो गया हूँ, बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया। भाई इन सबसे बस मैं एक बात कहूंगा, अबे नल्लो, नौकरी पकड़ लो बेरोजगारों। भाई एक ये ही ज्ञानी नहीं है, एक और है जिसका कहना है, चलो ये बात तो मुझे समझ आती है कि टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप बैन हो गए, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अभी तक पबजी के भी बैन हुआ। क्या वो चाइनीज ऐप नहीं है? नहीं।
बहन वो चाइना का नहीं, साउथ कोरिया का ऐप है। आज मेरी 14 लाख फैमिली मुझसे दूर हो जाएगी। भाई ये टिकटॉक वालों ने टिकटॉक फैमिली का क्या नया चुतियापा निकाला है। ये झोपड़ी वाले खुद की फैमिली के साथ एक मिनट नहीं बिताते होंगे, जिन्हें खुद नहीं पता कि उनकी फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। वो बात कर रहे हैं टिकटॉक फैमिली की। और लोगों की एक फैमिली होती है और टिकटॉक पर 7.1 मिलियन फैमिली, यहाँ पे मतलब 18 मिलियन की एक फैमिली बन चुकी थी। आज मेरी 14 लाख फैमिली मुझसे दूर हो जाएगी। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? भाई लोग टिकटॉक बैन क्या हुआ, टिकटॉकर्स यूट्यूब और इंस्टा पर पलायन करने लग गए हैं। जोर शोर से टिकटॉकियों द्वारा टिकटॉक पर मुहिम छेड़ी जा रही है कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर फॉलो करें। अरे मत रो, हमारी फैमिली हमारा पीछा थोड़ी छोड़ेगी। गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो प्लीज गाइस। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, और वहाँ से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गाइस मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। गाइस अब टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपका आवाज किधर देखेने लगता है मेरे को। अरे भाई ये तो दीपक कलाल का दूर का रिश्तेदार लग रहा है। और मैं हूँ दीपक कलाल। भाई उधर इंस्टाग्राम के सीईओ की सांस अटक गई है कि कहीं ये टिकटॉकी मुजरा कर करके इंस्टाग्राम को टिकटॉक ना बना दें। और बात रही यूट्यूब की, तो आने दो टिकटॉकियों को, अच्छा कंटेंट देंगे तो कोई बात नहीं। और अगर इन्होंने यहाँ भी मुजरा किया तो भाई लोग मिलके पेलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, कर ले। टिकटॉकिया नहीं हूँ।